अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए महीने चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेके जोहर तक आजाद हैं, किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाए, वहां से 10,000 कमाए, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारे, बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। बता दें कि आपको कितना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है। अल्लामा शहरियार साहब ने भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी, हालांकि वो उनका मकसद उस गुफ्तगू में, मैं स्टेज पे था, उलमा की हिकारत करना नहीं था, इमामों की तजलील नहीं थी। लेकिन जो आदमी बोलता है कभी कभी उसकी जबान से कुछ ज्यादा भी निकल जाता है, होता है ना, इंसान है, निकल गया। उनकी कोई वो मसला नहीं था, लेकिन कितने कमेंट उन पे हुए, आग लग गई। और कुछ ने ऐसे ऐसे अशार लिख दिए, उन पे तो तौबा लाजिम नहीं थी, लेकिन इस पे कलमा तक लाजिम हो गया। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तहरीर लिखने वालों से, तुम ये गंदगी कब निकालोगे? इमाम असल में जाएगा, तू जोहर में जाके बैठ जाता है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों? बताओ क्यों? तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं तो दूसरों को समझाने जाओगे? गुजारिश है इमामों से, तुम भी ख्याल करो। कितने इमामों को इसलिए निकाला गया है कि इमाम का फोन आया, उसने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं कुछ दिन लेट हो गया ना, तो मेरी तनख्वाह भी काटी है, वो मुझे निकाल रहे हैं। उसने कहा बेटी के इलाज में मैं 50,000 का कर्जमंद हो गया हूं, 50,000 का कर्जमंद हो गया हूं यार। और फिर बजाय इसके कि हमारी कौम को यह कहना था तू हमारा इमाम है, दुख ना कर, बेटी के इलाज का पैसा भी हम देंगे, तेरी बाकी दिनों की तनख्वाह भी हम देंगे। क्या चला जाता दे देते तो कोई चला जाता, लेकिन उन्हें डर इसलिए नहीं था, ये निकले तो निकले, इससे पहले 3 के फोन आ चुके, मुझे रखा जाए, मुझे रखा जाए। ख्याल किया करो। तो मेरी कौम से गुजारिश है, अपनी सारी गरीबी मदरसे और इमामों को ना दिखाया करो, ना दिखाया करो यार। एक बंदा एक किसी रेस्टोरेंट में भी या किसी भी वर्कशॉप में काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुरे वक्त में उसके काम आता है। बिना धर्म बिना जात देखे हुए बंदा मदद करता है एक दूसरे की। लेकिन तुम तो अपने इमाम के इतने भी ना हो सके, उसकी बुराई, उसके दुखी के दिनों में उसके काम आ जाते। सही बात। कितना सितम करते हैं हम, और सोचते हैं इमाम ऐसी पढ़ा दे कि मरते ही जन्नत में चला जाए, 3,000 तनख्वाह में देगा, हो सके किसी दिन बगैर वजू के नमाज जनाजा पढ़ा दे। है चेक कर रहा मीटर क्या? गुस्से में उन्होंने अगर कह दिया अच्छा ये वो है जिनने दावत को मना करी थी, तो ठीक है, तेरा तब दिन था, आज हमारा दिन है। फिर क्या होगा भाई? कह भी नहीं सकते, कफन समूह निकाल के भाई दूसरा पढ़ा दो। इन्हें बिना वजू पढ़ाई है, इन्हें राजी रखा करो, राजी रखा करो। वो मैं हंसाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात याद आई तो कह दूं। गालिबन अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने इस बात को लिखा है कि वो कोई इमाम था ना, तो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, वो चला गया बिना तनख्वाह के, उसने खत लिख दिया, मैंने जितने दिन नमाजें पढ़ाई हैं सारी बगैर वजू पढ़ाई हैं। अब वो पन्ना लिए घूम रहा था पूरा गाँव, अजी अब क्या होगा? तो सबका फतवा था भाई दोबारा पढ़ो। यही हुक्म शरीयत था। इमाम कहते मैंने बिना वजू पढ़ाई है तो लाजिम है आप पे, आप दोबारा पढ़ो। तो बोले भाई 10 साल की लौटाने से बेहतर है बुला के डबल दे दो। है फिर वो कहते हैं ना कि अब शोर मचाने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हाँ, फिर पन्ना लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। और इमाम को ना बिल्कुल इतना नो टेंशन कर दो, वो नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर, उसे ये ना सोचना पड़े गोश्त का पैसा कहाँ से देना, कल मेहमान आ रहे नाश्ता कहाँ से कराना है, और परसों को बाजार भी है क्या करना है, बच्चों के कोर्स भी आने, फीस भी जानी है। जब ऐसी नमाज पढ़ाएगा तो फिर तुम भी खुद जाओगे ऐसे ही। वो भी दिमाग लगा रहा नमाज में, बच्चों की फीस कहाँ से आनी है, फिर कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में, लगेगा कहाँ से? इतना दे दे इमाम को, खड़ा हो ना तो ये भी रब की बारगाह में हो और तू भी रब की बारगाह में हो। बेशक बेशक। पेंट कराते हो ना तो कहते भाई अच्छा लाओ पेंटर, कि निशान नहीं पड़ने चाहिए, पुट्टी करानी है ना तो ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। घर इतना अच्छा लगता है, फिर अमल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा इमाम लाएंगे।
बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, इमाम भी क्या, मेरे एक दोस्त हैं मुफ्ती साहब क़िबला, वो हजरत तखस्सुस वालों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में मदरसे बंद हुआ, वो इमामत करने चले गए। तो एक मुखिया खड़ा होकर बोला, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती थी, पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। किसका? जो मुफ्तियों को पढ़ाता भाई। और मैं उसी दिन जलसे में गया था जी। मगर किस्मत की बात थी यार, मुफ्तियों को पढ़ाने वाला इमामत करने आया था। बस मगर इमामत भी छोटा काम नहीं है। कुछ तो इसी धाक में रहते, इमाम साहब घर जाऊं और मैं मुसल्ले पे चढ़ूं, होश में चढ़े कर टांगे चीर दी जाएंगी। खेल नहीं है नमाज। किसी ने सरकार आला हजरत से पूछा था, हुजूर आपको कितना इल्म है? तो आला हजरत ने फरमाया था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। हाँ, 120 उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाला कह रहा है, अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। अब समझ में आया कितना इल्म है। तुझे तो इस्तंजा भी नहीं आता, इमाम के घर जाने का मौका लगाता है। गया फट से खड़ा हो गया मुसल्ले पे। तो कहीं की कहीं आयतें पढ़ रहा, कहीं की कहीं। कभी जोहर में क्रास शुरू हुए तो कभी मगरिबी उसमें हो गई। तो ये मैं क्या करूं? मुसल्ला बड़ी चीज है, ये हर एक का हक नहीं। मुसल्ला मेरे हुजूर के वारिस का हक है। और समझ सकते हो वारिस कोई आम नहीं होगा भाई। नेता मंत्री अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजता है तो कोई काबिलियत देखता है उसके अंदर। बिल्कुल सही बात। फिर होता है कि इसका कलम मेरा कलम, इसकी जबान मेरी जबान, जो ये कहेगा मेरा फरमान होगा, जो ये बोलेगा अमल करना है। अगर नेता को इतनी फिक्र है तो मदीने वाले को फिक्र नहीं होगी? बेशक बेशक बिल्कुल होगी। तुम जिसे हिकारत से देखते हो वो तेरे बाप का नाइब नहीं, वो रसूल पाक का नाइब है। जब उसका दिल टूटता है तो तुझे खबर हो ना हो, मदीने वाले को पहले खबर हो जाएगा। बेशक।